याद रखना मोदी, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। याद रखना, तुमने दुनिया के सबसे बेहतरीन पत्रकार के चूल्हे को फूंक दिया है, उसके बर्तन को तोड़ दिया है, उसके बन रहे बर्तन में बिरयानी को तार तार इधर उधर कर दिया है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे नरेंद्र मोदी। तुम याद रखना, तुमने दुनिया के सबसे बेहतरीन पत्रकार के साथ जो छल किया है, कपट किया है, ये तुम्हें जनता जनार्दन माफ नहीं करेगी। याद रखना, दुनिया में एक ही तो पत्रकार थे, वो रवीश कुमार, और उनके भी भगोने को तुमने तोड़ दिया, उनके हांडी को तोड़ दिया, उनके गैस सिलेंडर का पाइप छीन लिया, तुमने जलते हुए चूल्हे पे पानी फेंक दिया। कभी खुश नहीं रहोगे नरेंद्र मोदी। याद रखना, आज तुम प्रधानमंत्री हो, कल प्रधानमंत्री नहीं रहोगे। याद रखना ये तमाम चीजें। तुमने दुनिया के सबसे अच्छे पत्रकार, ऐसे पत्रकार जो आज तक भ्रष्टाचार में भौर भी नहीं किया है, उसके जैसे ईमानदार पत्रकार के तुमने रुलाया है। कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। इसी तरह से लगातार गाली दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी को और उनको कोसा जा रहा है। पानी पी पी के गाली दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रवीश कुमार को बर्बाद कर दिया और उसको एनडीटीवी से बाहर कर दिया गया। इस तरह के तमाम बातें चल रही है, इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। वो चिलगोजे जितने भी पत्रकार हैं, चिलगोजे पत्रकार, चाय बिस्कुट के पत्रकार, वो तमाम लोग छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। नरेंद्र मोदी ने अडानी को फोन किया कि अडानी तुम जाओ और एनडीटीवी को खरीद लो। प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को, ये हैं दोनों, इनको बाहर कर दो। इस तरह के तमाम बातें चल रही है और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अडानी ने कोशिश की लेकिन रवीश कुमार बिक नहीं पाए। इस तरह के तमाम बातें और बड़े बड़े मूर्ति, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार तो कहीं हैं ही नहीं दुनिया में। वैसे पत्रकार तो बहुत 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 वर्षों के बाद, 100-2 साल वर्षों के बाद ऐसे पत्रकार जन्म लेते हैं। वैसे पत्रकार है रवीश कुमार। उन जैसे पत्रकार तो कहीं कहीं हैं ही नहीं, पूरे पृथ्वी पे नहीं है यार, पूरे पृथ्वी पे नहीं है। इस तरह के साबित किए जा रहे हैं, लेकिन कोई इसकी बात नहीं कर रहा है कि एनडीटीवी किस कमी से बिकी है। इसकी बात नहीं हो रही है, खाली बात हो रही है कि खरीद नहीं पाए रवीश कुमार को बिक नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। इस तरह के तमाम अनर्गल बातें की जा रही है, लेकिन फैक्ट की बात नहीं हो रही है कि एनडीटीवी में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद बिकना पड़ा। ये बात नहीं हो रही है कि 400 करोड़ 200 करोड़ का इधर उधर हुआ था, इसकी बात नहीं की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि प्रणव रॉय जी यही है, इनके जैसा इंसान कहीं नहीं है, इनकी पत्नी जैसा कोई इंसान नहीं है, सिर्फ एक ही दुनिया में इंसान इनके जैसा पत्रकार नहीं। मतलब जितने भी एनडीटीवी में काम करने वाले पत्रकार हैं वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पत्रकार हैं। अब बाकी सारे पत्रकार भ्रष्टाचारी, गोदी मीडिया, इस तरह के तमाम बातें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ट्विटर पे लिख रहे हैं कि मुझे ताकत दीजिए, मैं नरेंद्र मोदी के चैनल से लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन इनको कितना बार जनता जनार्दन ने, इस रवीशवा को कितना बार जनता जनार्दन ने कोसा है कि इधर उधर की खबरें फैला फैला के मिक्स करता रहता है और अनर्गल बातें करके उनको खुश करता है जो चिलगोजे हैं, उनको खुश करता है जो चमचे हैं कि हाँ भाई लो, तुम अपना जो चाहते हो वही में बेचो। इमोशनल ब्लैकमेल कि शाहीन बाग को मैंने कवर किया था, मैंने किसान आंदोलन को कवर किया था, मैंने वो कवर किया था, वो कवर किया था। इतना बड़ा अपने आप को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ताकत दीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब रवीश कुमार चल रहा है कि बड़े भाई, ऐसे पत्रकार बहुत कम मिलते हैं, मैंने भी ऐसे पत्रकार नहीं देखे हैं। लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है जो मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, दरअसल हुआ क्यों था, क्यों आखिरकार एनडीटीवी बिक गई। इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। बात यह हो रहा है कि रवीश कुमार बिके नहीं। अरे नरेंद्र मोदी के पास बहुत काम है, बहुत काम है। ये चैनल बिकवाना, खरीदवाना, ये तमाम चीजें नहीं है। जब 400 करोड़ का हेरा फेरी में कुछ ऐसा हुआ था,
जिसके बारे में मैं मेरे पास अभी जानकारी मैं दे देता हूं कि आखिरकार एग्जैक्ट क्या हुआ था, ये बता देता हूं। दरअसल बीसीपीएल ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणव रॉय और राधिका रॉय को एक दशक पहले 400 करोड़ से अधिक का राशि के तौर पे दी थी। इस कर्ज के आधार पर ऋणदाताओं को एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी देने का हक दिया था। बीसीपीएल एएमजी मीडिया नेटवर्क्स की सब इसके बारे में बात नहीं हो रही कि 400 करोड़ लोन पे दिया गया, उनको चुकता नहीं कर पाए, इस तरह के तमाम बातें नहीं की जा रही है। सिर्फ यही बात हो रही है कि रवीश कुमार को नरेंद्र मोदी नहीं खरीद पाए, बहुत कोशिशें की लेकिन बिक नहीं पाए, ये नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाए। और खासकर रवीश कुमार बाकायदा इमोशनल ब्लैकमेल करके ट्वीट लिखते हैं और कहते हैं, उसके बारे में बता देता हूं कि आखिरकार उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। दरअसल ट्वीट में लिखा है उन्होंने कि माननीय जनता, मेरे होने में आप शामिल हैं। आपका प्यार ही मेरा दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। आपका अपना रवीश कुमार। मतलब ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया से लड़ना है। मतलब सारे पत्रकार बिके हुए हैं, सारे पत्रकार बिके हुए हैं। सिर्फ एक पत्रकार ईमानदार है, वो रवीश कुमार, दुनिया का सबसे ईमानदार पत्रकार का अवार्ड। बाकी इनके परिवार में सभी ईमानदार हैं। बाकी सुधीर चौधरी, ये बहुत सारे मतलब अर्णव गोस्वामी और कोई नहीं, सिर्फ यही एक ईमानदार है। आज तक इन्होंने कांग्रेस से हाथों तो नहीं मिलाया, जबकि इनके भाई कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन तो भी कहा जा रहा है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। बताइए। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि जब लोन लिए थे इनके जो बॉस प्रणव रॉय जी, उसके बारे में कहीं पे भी डिबेट नहीं हो रहा है, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बाकायदा जो मन में आता था वो पार्टी होती थी, मस्ती होता था। लंबे दौर तक कांग्रेस की सरकार रही इस देश में, उसके तलवे चाटते थे तो वो अच्छा था। लेकिन नरेंद्र मोदी तलवे नहीं चटवाता है। इनको कोसने के लिए मिलता था कि मतलब नरेंद्र मोदी सब कुछ गलत कर रहा है। आज तक इस देश में जो कुछ हुआ है वो एनडीटीवी के अकॉर्डिंग सब कुछ नरेंद्र मोदी ने गलत किया है। लेकिन हाँ, बाकी जितने भी प्रधानमंत्री थे वो हर काम सही किया है, और नरेंद्र मोदी ने हर काम गलत किया है एनडीटीवी के अकॉर्डिंग। और ये साबित किया जा रहा है कि एनडीटीवी में जो हुए पैसों का झोल झाल, मतलब लोन, उनके बारे में इसकी बात नहीं हो रही कि क्यों लोन लिया गया, क्यों नहीं चुकता किया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में कहीं डिबेट नहीं हो रही है। सिर्फ डिबेट में यही कहा जा रहा है कि रवीश कुमार बिके नहीं। रवीश कुमार के पास सूटकेस बहुत आया था लेकिन नहीं खरीद पाए नहीं। वो एनडीटी में इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं फिट होगा, इसीलिए ये डर के भागा। उस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं होगा कि जहाँ पे देश तेरे टुकड़े होंगे उसको प्रमोट किया जाए, जहाँ पे देश टूट रहा हो वहाँ पे उस तरह के एजेंडे को सेट किया जाए। और सिर्फ यही दिखाना है कि नरेंद्र मोदी ने हर काम गलत किया है। ये कहीं नहीं बोल सकते कि नरेंद्र मोदी ने बेहतर काम किया, कहीं नहीं। उस चैनल में ऐसे दिखाई नहीं देता था। तो ये सब चीज़ें चलेगा नहीं, इसीलिए डर के भागा है। लेकिन अपने आप को शहीद साबित करने के लिए ये तमाम पापड़े बेल रहा है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।